हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारा कि कैसे कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसमें जो पहली पोजीशन होगी जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो कहां होगी? एट इंफिनिटी। तो अब हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब इंफिनिटी का हमको पता नहीं है कि हम कहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। इंफिनिटी पे तो रखेंगे ये तो पता है, लेकिन इंफिनिटी कहां है एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता कि इंफिनिटी कहां पे है। तो हम ऑब्जेक्ट को इमेजिन करते हैं कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो हम मानते हैं इधर कहीं प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, तो यहां से रे निकलेगी, पहली रे निकलती है इधर से और मिरर पे पड़ती है। ठीक है, तो हमने ये रूल पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन का ये रूल था कि यदि कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके मिरर पे इंसिडेंट होती है, मिरर से लड़ती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक है, तो ये फोकस पॉइंट से होकर चली जाएगी, ये हमारा फोकस पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पोल पॉइंट होगा P। अब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इमेज दो रे के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही बनता है। जब तक दो रे निकलने के बाद मिरर पे इंसिडेंट होंगी, ऑब्जेक्ट से निकली हुई दो रेस मिरर पे इंसिडेंट होंगी, और इंसिडेंट होने के बाद जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी तो वो दोनों रेस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही इंटरसेक्शन पॉइंट ही उस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा। तो अभी तो यहां से केवल एक रेस गई है, अब हम चाहें तो दूसरी रेस इधर से भी ले जा सकते हैं या यहीं कहीं से इसके पैरेलल ले जा सकते हैं। तो हम इसके पैरेलल ही ले जाते हैं दूसरी रेस, और ये भी क्या होगी? ये भी जो रेज होगी दूसरी वाली ऑब्जेक्ट से निकली हुई दूसरी रेज होगी, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही तो है। तो ये भी क्या करेगी? फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक है, तो ये रेज एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? फोकस पॉइंट पे। तो इसका इमेज कहां बनेगा? फोकस पॉइंट पे। ठीक, और इसका जस्ट डबल जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पॉइंट पे रखते हैं तो इंफिनिटी तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो यहां से हम मानते हैं कि यहां पे इमेजिन करते हैं कि यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां से रेज निकली, पहली रेज निकली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जा रही है, तो मिरर से इंसिडेंट होने के पश्चात ये क्या होगी? फोकस पॉइंट से होकर बाहर चली जाएगी। उसके बाद दूसरी रेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये भी फोकस पॉइंट से होकर चली जाएगी। और हमने बताया कि इमेज का फॉर्मेशन तभी होता है जब दो रेज एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट होता है। ठीक है, वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। तो फोकस पॉइंट पे ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा रहेगा तो उसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा? फोकस पे। ठीक है, तो यदि हम इमेज का नेचर देखें तो इसका इमेज कहां बन रहा है हमारा? एट फोकस। ठीक, और ये इमेज कैसा है? इमेज हमारा ये क्या हो रहा है? यहां पे जो ये दो रेज इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं और
रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट पे मिल रही, तो ये क्या कैसे मिल रही हैं? रियली मिल रही है, रियलिटी में। तो ये कैसा इमेज होगा? रियल इमेज। ठीक। और अगर इसकी साइज की बात करें तो ये कैसा है? बहुत छोटा है। ये ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा, कहीं भी मतलब इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। जो कंडीशन हम लेंगे, तो ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। अब इसका देखते हैं कि हम इमेज कहां पे बनता है कॉनकेव मिरर में, किस पॉइंट पे। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा पोल हो जाएगा। अब क्या है? बियॉन्ड सी रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम मानते हैं कि यहां कहीं हमारा सी होगा, सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम फोकस बना देंगे। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, यहां से एक रेज पास करेगी ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर पे इंसिडेंट करेगी। तो ये कहां से जाएगी? फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। ये रूल है, ये हमारा फोकस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ हम बना लेते हैं। ठीक है, एक दूसरी रेज निकलेगी, कुछ इस तरीके से। अब ये कहां से होकर जाएगी? ठीक है, ये भी रूल है कि जब ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेज यदि फोकस पॉइंट से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, ये इधर, इसका एरो इधर। तो अब ये दो रेज, ये वाली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गई, और दूसरी जो फोकस से होकर जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकलती है, तो ये दोनों कहां पे कट कर रही है एक दूसरे को? इस पॉइंट पे। ये मान लो हम पॉइंट मानते हैं, ये हमारा है बी और ये ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए डैश, एफ को हम इधर कर देते हैं, और इसको अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये इसका इमेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बी डैश। ठीक है, तो ए बी ऑब्जेक्ट का ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन गया। ठीक, तो जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो हमारा इमेज कहां पे बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज कहां बनेगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, और इमेज कैसा है? ये ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर ऑब्जेक्ट का इमेज से कंपैरिजन करें तो साइज कैसी है इसकी? ये क्या है? स्मॉल है इससे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड।
ठीक है। और ये कैसा इमेज बन रहा है, मतलब ये जो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही हैं या इमेजिन कर रहे हैं हम ऐसा एक्चुअली में, तो ये कैसा इमेज होगा, रियल इमेज। ठीक है। तो जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा और रियल इमेज बनेगा। और एक चीज और है, रियल के साथ साथ ये कैसा है इमेज, ये तो सीधे रखा गया ऑब्जेक्ट, ये कैसा उल्टा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। जो हमारा तीसरा पोजीशन है वो क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट करेगी मिरर पे। ठीक है, तो ये कहां से होकर जाएगी, फोकस का इसका यहां कहीं होगा। ठीक है, और दूसरी रे जो निकलेगी वो फोकस पॉइंट से होकर पास करती हुई इंसिडेंट होगी। ठीक, तो फोकस पॉइंट से जाती हुई मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां पे मीट करेगी एक दूसरे को, इस पॉइंट पे। ये हमारा फोकस है, फोकस पॉइंट, ये इधर से गई और ये वापस आई, ये वापस आ रही। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों रेज का, उसको हमने मिला दिया और ये हमारा क्या बन गया, इमेज। ये कौन सा ए डैश पॉइंट है, ये बी डैश हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ए बी का जो इमेज बन रहा है वो ए डैश बी डैश बन रहा है, और किस जगह बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। ये हमारा पोल पॉइंट है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से दो रेज पास करेंगी। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर मिरर पे इंसिडेंट करेगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से होकर निकल जाएगी, और दूसरी रे फोकस पॉइंट से होकर इंसिडेंट कर रही है मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे को जहां पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट इमेज का पॉइंट होगा, मतलब ए बी का जो इमेज बन रहा है वो ए डैश बी डैश बन रहा है। तो अब इमेज का नेचर हम देख लेते हैं। तो इमेज कहां पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है एट सी। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टा है। और इमेज कैसा है, सेम साइज का है। ठीक है, फोर्थ जो हम पोजीशन लेंगे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कहां पे रखा जाएगा, फोर्थ। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कहां है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी।
ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है, अगर हम इसको फोकस मानते हैं, ये फोकस पॉइंट है F, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट। यहां से एक रेज पास करेगी कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से जाएगी ये फोकस से होकर निकलेगी। उसके बाद एक और रे जाएगी, वो कहां से होकर जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अगर इसको हम रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा A डैश पॉइंट हो जाएगा, ये B डैश हो जाएगा, और ये इसका रेज का डायरेक्शन है, ये इधर है और ये इधर है। ठीक है, तो जो हमारा इमेज बन रहा है वो किस पॉइंट पे बन रहा है, कहां बन रहा है, बियॉन्ड C बन रहा है। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, बियॉन्ड C बनेगा। अब हम इमेज के नेचर की बात कर लेते हैं। तो इमेज का नेचर कैसा है, मतलब बन कहां रहा है, पहले हम ये देखेंगे कि इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड C बन रहा है, और इमेज कैसा है, रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज का साइज कैसा है, मैग्नीफाइड, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है हमको। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन जो होगी वो, अब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, एट द फोकस। ठीक है, फोकस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये पॉलिश कर दिया हमने दूसरे साइड में, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फोकस पॉइंट हो जाएगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पॉइंट पे, तो यहां से एक रे निकलेगी, एक रे। अब फोकस पॉइंट पे जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो एक रे यहां से पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहां से होके चली जाएगी, फोकस से होकर ही चली जाएगी। दूसरी जो रे पास करेगी हमारी वो क्या होगी, पोल पॉइंट पे इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो पोल पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, तो ये जितने डिग्री का एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल क्रिएट करती हुई निकल जाएगी। तो ये कुछ इस टाइप से, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये रेस की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया ए बी, ये पोल पॉइंट हो गया हमारा। तो जब ए बी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है
तो यहां से दो रेज पास की, एक इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पॉइंट से होकर जा रही है, जो दूसरी रेज जा रही है वो पोल पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, तो जितना पोल पॉइंट पे इंसिडेंट एंगल बनाती हुई इंसिडेंट होगी उतना ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती हुई वापस निकल जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये कहीं भी ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब इमेज हमारा कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे। तो अगर हम इमेज के नेचर की बात करें तो हमारा इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी। और इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इमेज कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड। या हाईली इनलार्ज्ड बोल सकते हो, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाएगा तो उसका इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। 6 और लास्ट पोजीशन जो हमारी है कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन की, वो कहां पे होगी, बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल पॉइंट और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगी, ये हम देखते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, तो यहां से ये हमारा बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी ऑब्जेक्ट हो गया। यहां से एक रेज निकलेगी ऐसे, इस तरीके से, ये इंसिडेंट करेगी मिरर पे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट करेगी मिरर पे, तो अगर ये वापस आएगी तो किस तरीके से, ये जिस पाथ से गई रहेगी उसी पाथ से वापस आ जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। दूसरी जो रे निकलेगी वो पोल पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी पोल पॉइंट से उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना लेगी पोल पॉइंट से, तो ये एंगल आर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों रेज एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब इमेज ही नहीं बनेगा। हाँ, रियल इमेज तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम इसको बैकवर्ड साइड में बढ़ाएं, ठीक है, इस रेज को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, ये बी डैश हो गया और ये ए डैश हो गया, ये यहां से रेज आती हुई प्रतीत हो रही, ठीक है। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और पोल पॉइंट के बीच में रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा,
ठीक है। अब अगर इमेज के नेचर की बात करें तो इमेज का नेचर कैसा होगा, मतलब पहले बात करते हैं कहां पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड, इस बार तो इन्वर्टेड नहीं हुआ, उल्टा नहीं है, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो मैग्नीफाइड या इनलार्ज। ठीक है, तो ये 6 वाली एक केवल ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। तो ये 6 कंडीशन हो गई। यदि आपको कोई डाउट होता है इस पूरे इमेज के फॉर्मेशन प्रोसेस में कॉन्केव मिरर में, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का कैसे फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो पहली जो पोजीशन होगी कहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एट इंफिनिटी। तो फिर से वही कंडीशन आती है कि जब हम इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, हमको एक्चुअली में पता नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रख रहे हैं। ठीक है, इंफिनिटी पे तो रख रहे हैं ये चीज पता है, लेकिन कहां पे है इंफिनिटी ये तो किसी को नहीं पता। तो हम इमेजिन करेंगे कि कहीं भी है ऑब्जेक्ट, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इमेजिन कर रहे हैं, तो यहां से रेज निकलेंगी ऑब्जेक्ट से। पहली रेज जो निकलेगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर पास करेगी, फोकस पॉइंट से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वापस चली जाएगी और इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा फोकस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जो रे निकलेगी वो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होकर जाएगी, या नीचे से भी आप कर सकते हो। तो ये भी क्या होगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब ये कहां से जाएगी, ये भी फोकस पॉइंट से होकर जाएगी क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है, और जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पॉइंट पे। मान लो ये ए डैश कोई पॉइंट है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया और ये इधर जस्ट डबल इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए। तो अगर इमेज के नेचर की बात किया जाए तो इमेज कहां पे बन रहा है, एट फोकस, और इमेज कैसा है, वर्चुअल
एंड कैसा है, इरेक्ट। इमेज के साइज की बात करें तो क्या कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। या पॉइंट साइज, पॉइंट साइज का ही तो है इमेज, ठीक है। तो जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, तो यहां से दो रेज पास करेंगी कॉन्वेक्स मिरर पे, दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएंगी, तो वो फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो फोकस पॉइंट पे इसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा जो कि हाईली डिमिनिश्ड होगा। जो दूसरा हमारा पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट प्लेसिंग का, वो होगा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। पोल और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इनर साइड में इसका पॉलिश्ड रहेगा सरफेस और आउटर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इधर हमारा कहीं फोकस पॉइंट होगा और आगे चल के ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल पॉइंट होगा। अब मान लो कि ये इंफिनिटी और पोल के बीच में इमेज को रख रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो यहां से एक लाइट रे पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पास करेगी, सॉरी इंसिडेंट करेगी मिरर पे, वो कहां से होकर जाएगी या कहां से होकर आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से, क्योंकि ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये फोकस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत करेगी। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी रे निकलेगी, तो ये अगर इस साइड इसको हम बढ़ाएं तो ये कुछ इस तरीके से यहां से होकर जाएगी। जो दूसरी इंसिडेंट करेगी मिरर पे, वो बाउंस बैक हो जाती है। मतलब बाउंस बैक कब होगी, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जाए। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि निकल के सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट पे इंसिडेंट होती, तो वहां से वो वापस वही सेम पाथ गेन कर लेगी। तो ये है हमारा, ये कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा, और ये इस तरीके से वापस भी इसी पाथ से चली जाएगी। हम मानते हैं कि ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों रेज का, वो कहां पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा और ये इमेज क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश। बात करेंगे कि इंफिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्लेस किए हैं, तो हमारा जो इमेज है वो किस पॉइंट पे बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। और जो हमारा इमेज है उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज के साइज की बात करें तो कैसा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा है,
या डिमिनिश्ड केवल बोल दो, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब छोटा है। ठीक है, तो ये इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है वो दो ही पोजीशन पे होता है, एक इन्फिनिटी पे, एक इन्फिनिटी और पोल पे, ठीक है। तो ये समझ में आई बात। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलना। यदि किसी कॉन्सेप्ट में डाउट होता है आपको तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है।